महाशिवरात्रि एक ऐसी शक्तिशाली रात जिस दिन आपकी पूरी जिंदगी का पारा पलट सकता है। शिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह वह रहस्यमय रात है जब शिव तत्व सबसे अधिक जागृत होता है। शिव का अर्थ है कल्याण और रात्रि का अर्थ है अंधकार। यानी शिवरात्रि वह रात है जब अज्ञान के अंधकार से निकलकर चेतना के प्रकाश की ओर जाने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव की सबसे पवित्र रात माना गया है, क्योंकि यह रात किसी बाहरी उत्सव के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और चेतना की ऊंचाई पाने के लिए है। इस रात्रि में प्रकृति स्वयं साधना के अनुकूल हो जाती है और शिव तत्व सबसे अधिक सुलभ माना जाता है। वैसे तो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है, जिसका उद्देश्य मन और आत्मा की नियमित शुद्धि करना है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड की ऊर्जा हर महीने बदलती रहती है और महाशिवरात्रि उस ऊर्जा का वार्षिक शिखर बिंदु मानी गई है, जहां शिव तत्व अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि फाल्गुन मास में आने वाली महाशिवरात्रि से जुड़ी एक ऐसी अनसुनी रहस्यमय कथा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली महाशिवरात्रि का संबंध स्वयं भगवान शिव के प्राकट्य और उनके शिवलिंग स्वरूप से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ी कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि सृष्टि में कौन श्रेष्ठ है। दोनों अपने अपने सामर्थ्य का वर्णन करने लगे। तभी अचानक उनके बीच एक अद्भुत और अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना आदि दिखाई दे रहा था और ना अंत। दोनों देवता उस ज्योति स्तंभ के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो उठे। विष्णु जी वराह रूप धारण कर उस ज्योति के आधार को खोजने पाताल की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर उसके शीर्ष को खोजने आकाश की ओर चले गए, लेकिन दोनों ही उस ज्योति स्तंभ की सीमा को नहीं पा सके। कई युगों की खोज के बाद जब दोनों लौटे, तब उन्हें अपने अहंकार का बोध हुआ। उसी समय उस अनंत ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि वही निराकार, निरपेक्ष और अनादि सत्य है। शिव पुराण में कहा गया है कि फाल्गुन मास की उसी चतुर्दशी की रात्रि को भगवान शिव पहली बार शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। यही कारण है कि इस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा गया और इसे भगवान शिव की सबसे पवित्र रात्रि माना गया। माना जाता है कि शिव जी ने उसी समय देवताओं को बताया कि जो भक्त इस रात्रि को जागरण, व्रत और शिवलिंग पूजन करेगा, वह उनके अत्यंत निकट होगा। बहुत से लोगों का यह कहना है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था, परंतु शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को संपन्न हुआ था। यही कारण है कि कई स्थानों पर इस तिथि को शिव पार्वती विवाह उत्सव या गौरी शंकर विवाह के रूप में मनाया जाता है। वहीं शिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है और शिव पुराण के अनुसार इस तिथि का मुख्य महत्व भगवान शिव के अनंत ज्योतिर्लिंग रूप में प्राकट्य से जुड़ा है, ना कि विवाह से। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की ध्यान, समाधि और शिव तत्व की सबसे पवित्र रात माना जाता है। अब आप सबके मन में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस दिन व्रत करने से क्या लाभ होता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पर किया गया व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव अनंत ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए यह व्रत आत्मा की शुद्धि, शिव कृपा प्राप्ति की विशेष साधन है। शिव पुराण में यह स्पष्ट है कि इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों पर संयम, मन को शिव में स्थिर करना भी है। जब भक्त इस दिन भोजन, भोग और सांसारिक इच्छाओं से दूर रहकर शिव का स्मरण करते हैं, तब उनके भीतर का अहंकार और विकार नष्ट होने लगता है। महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण का भी विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस समय भगवान शिव गहन समाधि में होते हैं। जो भक्त इस पावन रात्रि में श्रद्धा से व्रत, जप और शिवलिंग पूजन करते हैं, उसे पापों से मुक्ति, मानसिक शांति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करने का भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ है।
रुद्र अभिषेक का अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशांति, क्रोध, भय और विकारों को शिव को अर्पित करना है। जब शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र या गंगा जल अर्पित किया जाता है, तो यह प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि साधक अपनी समस्त नकारात्मक प्रवृत्तियों को शिव तत्व में विलीन कर रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि रुद्राभिषेक से मन शांत होता है, ग्रह दशों की शांति होती है और व्यक्ति के भीतर स्थिरता आती है। विज्ञान भी इस रहस्य को पूरी तरह नकारता नहीं है। आधुनिक शोध बताते हैं कि चंद्रमा का मानव मन और भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। महाशिवरात्रि की रात चंद्रमा अत्यंत कमजोर अवस्था में होता है, जिससे मानसिक अस्थिरता कम होती है, इच्छाएं शांत होती हैं और ध्यान में बैठना सहज हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसी कारण प्राचीन ऋषि इस रात सोते नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि यदि इस पवित्र रात्रि में उनकी चेतना जागृत हो जाए तो उनके जीवन की दिशा बदल सकती है। महाशिवरात्रि को शिव की सबसे पवित्र रात इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इस रात मनुष्य का अहंकार सबसे कमजोर और शिव तत्व सबसे शक्तिशाली होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि महाशिवरात्रि केवल व्रत, पूजा या परंपरा तक सीमित नहीं है। यह वह रात है जब भगवान शिव सृष्टि से नहीं बल्कि साधक को अंतरात्मा से संवाद करते हैं। व्रत साधक को भीतर की ओर मोड़ता है और रुद्राभिषेक उसे शिव तत्व से जोड़ता है। यह रात हमें सिखाती है कि जब हम मौन होते हैं, इच्छाओं से मुक्त होते हैं और स्वयं को समर्पित करते हैं, तभी शिव प्रकट होते हैं। महाशिवरात्रि हमें यह स्मरण कराती है कि शिव बाहर किसी मंदिर में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही विराजमान है, और यही कारण है कि इसे भगवान शिव की सबसे पवित्र रात माना जाता है। हैप्पी महाशिवरात्रि।